की इतनी सारी बातें हो गई, कहीं गलत गलत डायरेक्शन में तो नहीं पहुंच गए, भटक के इधर से उधर। सेंट्रल हार्ट शस्त्रार क्या कह रहा है? वाइब्रेशन आ रहे हैं और विचार कितने आ रहे हैं? क्या कोई उलझ तो नहीं गई इन बातों में? हमारे अंदर चिंतन चल गया या कहीं अटक गया, सोचे अटक गई? कोई नहीं। ये आत्मा कहाँ गए, कैसे हुआ, कुछ आ तो नहीं रहा? शिवांश कहाँ है, मेरा शिवांश टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। हाँ, टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। चलिए अब हम शुरू करते हैं ध्यान की यात्रा। कहाँ को जाएगी ये तो मालूम नहीं मुझे भी, लेकिन फिलहाल चलते हैं। और कल जो छूटा था वो भी इसमें आएगा, प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा छूटा था या छोड़ा गया था आज के लिए। तो जैसे हमने आपको बताया कि शुरुआत में हम श्रीमाता जी का महामंत्र लेंगे, उसके बाद हम ओम का उच्चारण करेंगे थोड़ी देर, 7-8-10 मिनट तक, और सभी लोग शामिल होंगे। और उस ओम के उच्चारण के साथ में ये महसूस हमें अवेयरनेस के साथ, पूरी जागृति के साथ महसूस करेंगे, फुल कॉन्शियसनेस के साथ, कि ओम के उच्चारण के साथ हमारे भीतर में क्या क्या हलचलें आ रही हैं और हमारी चेतना इस ओम के उच्चारण के साथ कहाँ पर पहुँचती है, कैसे स्थित होती है, और हमारा चित्त क्या करता है। हमें ये चीज़ भी गौर करनी है। कोई भी महामंत्र हो या मंत्र हो, उसको अनंत ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए। जो मंत्र हम बोल रहे होते हैं तो अपने सिस्टम पे फोकस्ड होने चाहिए कि मंत्र के साथ हमारा सिस्टम किस किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस में है। वरना तो मैकेनिकल है, एक मंत्र ले लिया, उसके बाद ये मंत्र ले लिया, और पता नहीं सब लोग कितने साल से ले ही रहे हैं मंत्र, क्या उस मंत्रों का अनुभव हमने भीतर अनुभव किया है? तो हमें इसका भी एक अभ्यास करना है कि मंत्र के साथ साथ अवेयरनेस रहे कि ये हो क्या रहा है, घटित क्या हो रहा है मंत्र में। श्री माता जी को प्रणाम कर लेंगे। अब क्या करेंगे? हृदय में प्रणाम करेंगे। मान लो शस्त्रार और सेंट्रल हार्ट से जुड़कर अपने मध्य हृदय में महसूस करेंगे मां साक्षात हृदय के सिंहासन पर आसीन है, और हम सब साधक साधिका उनके श्री चरणों के समक्ष ध्यानस्थ हैं। हृदय रूपी मंच पर मां है और हम उनके सामने ध्यान मुद्रा में ध्यानस्थ हैं, और उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में डूबे हैं हम। जिसकी प्रतिक्रिया हमारा सेंट्रल हार्ट खिंचाव के रूप में दे रहा है, शस्त्रार खिंचाव के रूप में दे रहा है, और हमारे शरीर के अंदर जितनी भी शिराएं धमनियां हैं उन सब में एक ऊर्जा भ्रमण कर रही है। इन तीनों चारों चीजों को एक्नॉलेज करते हुए हम श्री मां की स्तुति महामंत्र के रूप में करेंगे।
महामंत्र के साथ में हमारा यंत्र किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा था, कैसा महसूस कर रहे थे हम, बता सकते हैं कोई? जी बताइए। माँ आदिशक्ति रूप में हृदय में विराजी हुई थी। हम सब लोग बैठे और हम मंत्र के साथ उनको फील कर रहे थे पूरी तरह से। माँ की स्माइल, माँ का हाथ हिलना, सब कुछ। और उसी के साथ ऊपर ऊपर से फिर नीचे, और जैसे ही गणेश मंत्र लिया तो ये तीनों एक उसमें आ गए, अलाइन हो गए। और एनर्जी कैसी कहाँ कहाँ महसूस हुई महामंत्र के साथ में? पूरा हृदय भर गया, पूरा सहस्त्रार, मतलब हर चक्र पर। यानी कि मंत्र जो लेना है 100% अवेयरनेस के साथ लेना है कि रिस्पॉन्सेज हमारे अंदर क्या आ रहे हैं, तभी मंत्र का लाभ है। अन्यथा वो फिर एक प्रक्रिया बनकर आती है और चली जाती है, और फिर हम इंतजार करते हैं कि अब दूसरा क्या, व्हाट इज नेक्स्ट। और जैसे ही हम इस भाव में मंत्र लेते हैं तो हमें नेक्स्ट का कोई इंतजार नहीं, क्योंकि जो घटित हो रहा है उसका आनंद आना शुरू हो गया है। जब आनंद आता है तो इंतजार समाप्त हो जाती है ना। तो ये हमें हमेशा हर मंत्र के साथ में, चाहे कि पूजा हो कोई भी हो, ये अवेयरनेस हमें मेंटेन करनी है, तभी फुल अवेयरनेस के साथ मंत्र सार्थक होगा हमारे अंदर और घटित होगा। यानी कल भी ये बताया था कि जो जो देवियों के नाम आते हैं उनको, उनकी शक्तियों को अंतरिक्ष में महसूस करना है और अपने अंदर आता हुआ महसूस करना है, निराकार शक्तियों को, तभी वो शक्तियां हमारे अंदर एक्टिवेट होती हैं। प्रैक्टिकल करके देखते रहेंगे, बार बार आपको महसूस होगा इस चीज के लिए। अब हम कुछ देर 7-8 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, और उसके उच्चारण के साथ भी हम अपने अंदर अवेयरनेस के साथ ये देखेंगे कि ओम के उच्चारण से हमारे अंदर घटित क्या हो रहा है। ठीक है। और चित आपका अपने आप नाभि से लेके, और इतना और ध्यान रखिएगा कि कोशिश कीजिए जो अंत हो उसका ओम का, ओम के उच्चारण का, वो हमारा अंतरिक्ष में हो या बियॉन्ड अंतरिक्ष, जहां अंतरिक्ष भी समाप्त हो जाता है और जहां पे सदाशिव का स्थान है, यानी कि इस ब्रह्मांड से परे रहने वाले सदाशिव, वहां तक इस ओम का अंत हो, क्योंकि हम उन्हीं को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओम का मतलब है वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग हिम हु इज देयर। ओम का संसार, हमारा नाभि में संसार है, संसार से हम शुरू हुए और हम सारे पड़ाव पार करते हुए हम सदाशिव के चरणों में ओम के उच्चारण के साथ पहुंच गए। इस वाले भाव में हम ओम का उच्चारण करेंगे बारंबार। ठीक है।
महसूस हुआ? कहाँ कहाँ महसूस हुआ? कैसे कैसे महसूस हुआ? मुझे तो जैसे समुद्र में ऐसे ऐसे लहरों का होता है, ऐसे ऐसे हर जगह पे ये मूवमेंट फील हो रही थी इस तरह से। और किसी को कोई अनुभव? आपको बहन? उनके साथ जैसे बहुत ठंडक सी ऊपर से महसूस होती है, मतलब क्या बोले, बस ऊर्जा का प्रभाव जो तेज रहा था, जो ठंडक सी महसूस हुई, वो पूरा महसूस हुई कि एकदम ऊपर गई बस। और किसी बच्चे को क्या महसूस हुआ? वेरी गुड। और आप लोग? सेम। यानी कि जो ऊर्जा हमारे अंदर प्रोड्यूस हुई ओम के उच्चारण से, अल्फाबेटिकली जो एक वाइब्रेशन जनरेट हो रही है ओम के उच्चारण, वो सारी ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न हुई, सभी चक्रों से उत्पन्न हुई और धीरे धीरे सहस्त्रार के पार निकलती हुई अंत तक, उसके उद्गम तक जा रही है। यही वाली चीज ओम में घटित हो रही है। अब जब ये घटित हुआ हमारे अंदर, हमें कैसा लग रहा है? सिंपल चीज है कि जब भी इसका उसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है। जब भी आप व्यथित हों, किसी चीज में अटक गए, कोई उलझ गए, 2 मिनट के लिए बैठकर ओम ओम उच्चारण कर लें। ठीक है। अब जो हमें अभी शब्दों में ओम का उच्चारण किया हमने, अब बिल्कुल मौन में आएंगे, मन में भी नहीं बोलेंगे ओम, लेकिन जो ओम अभी उच्चारण से गूंज रहा है हमारे अंदर, इट इज स्टिल देयर। अब उसको हम शांत भाव से महसूस करेंगे 1 मिनट के लिए खाली। उसी लय को पकड़ेंगे ओम की, जिसको उच्चारित किया है हमने अभी। ये अभी भी घटित हो रहा है। एक चीज महसूस किया आपने कि जितनी तेज वाइब्रेशन ओम के उच्चारण पे आ रही थी, अब उससे ज्यादा तेज है सहस्त्रार हार्ट में। खास तौर से इस पोर्शन में और ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ गए हैं। महसूस किया? क्यों? ओम का जो ओम खुद अपने आप में चैतन्य वाइब्रेशन है, वो सारे में पूरा फैल गया। और अभी जैसे ही आपने कहा, मैंने एक पल के लिए जब आंख बंद की तो पूरे अंतरिक्ष में मेरे को ओम का उच्चारण सुनाई। ये सत्य है, सनातन सत्य है, क्योंकि ओम इज द रिदम ऑफ दिस यूनिवर्स। यानी कि संगीत है ओम, इस पूरी रचना का, इस ब्रह्मांड का संगीत है ओम। ओम का उच्चारण एक सहारा मात्र था, एक जरिया था। उस ओम के उच्चारण की रस्सी को पकड़कर हम कहां पहुंच गए? सोर्स तक। और जब सोर्स के साथ जुड़ गए और जब उच्चारण बंद हुआ तो जरिया बंद हुआ, क्योंकि अब हम वहीं थे, उस सोर्स के पास थे, जिसके कारण अब मेरी स्थिति ये कि वहां से वापस ही जिसके कारण हम उस अनश्वर, अनादि, परम सत्ता, अक्षुण ईश्वर सदाशिव के सानिध्य में पहुंचे। तो हमारे सहस्त्रार और ज्यादा खिंच रहा है। अभी भी उसका इफेक्ट आ रहा है सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार में। बातचीत करने के लिए बीच बीच में ब्रेक हो रहे हैं, ताकि हम जो कर रहे हैं उसको हम अंडरस्टैंड भी करते जाएं साथ साथ। ये हमारी चेतना के संज्ञान में एक एडिशन होती जाए। हमारी चेतना भी एक प्रकार का कोश है। हमारी चेतना ईश्वरीय जगत की चीजों का कोश है और हमारा मन संसार की चीजों का कोश है। 2 प्रकार के कोश है हमारे, चेतना और मन। मन में सारी संसार की चीजें इकट्ठी होती हैं और चेतना में सारी आध्यात्मिक जगत की चीजें इकट्ठी होती हैं, जो हमें विकसित होने में मदद करती हैं।
तो ये दोनों का खास तौर से एक कोऑर्डिनेशन। और अब हम चलते हैं, जब कल हमने चक्रों पे ध्यान किया था हम सब ने मिलके, अटेंशन से फोकस किया था। अब हम एक प्रक्रिया करेंगे कि जहां जहां हम गए थे ना, अब हम उनके देवताओं से इंटरेक्ट करेंगे। पहले हमने चक्रों से इंटरेक्ट किया, एनर्जी के फॉर्म में किया। अब हम उनके जो मालिक हैं अब उनसे इंटरेक्ट करेंगे, स्मरण करेंगे उनका, सहस्त्रार सेंट्रल हार्ट से जुड़ेंगे और अपने चित्त को हम फर्स्ट चक्र पे ले जाएंगे, फिर सेकंड पे ले जाएंगे, फिर थर्ड पे ले जाएंगे और हम फोकस करेंगे उनके देवताओं पे। और फिर ये फोकस करके महसूस करेंगे कि हमारे सिस्टम पे उनको एक्नॉलेज करने पर वो रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हैं। कल चक्र पे हमने इंटरेक्ट किया, यानी कि मैकेनिज्म पे हमने इंटरेक्ट किया, जो हमारा सिस्टम है, मशीन है, उसके हमने कांटेक्ट में आए हम। अब उनके मालिकों के, जैसा होता है ना, एक तो हम किसी एक घर में गए, एक घर के मालिक से भी मिले। ये दो अलग अलग चीजें हैं। घर में जाने पे मजा आया सो आया। अब अलका बहन के यहाँ पर आए हम, यहाँ भी मजा आया, पर अलका बहन भी मौजूद है तो मजा दुगना हो गया। उदाहरण के लिए कृपा भैया के घर जाओ, कृपा भैया ना हो तो उतना आनंद नहीं आएगा। तो हम जिसके घर में गए हैं अब हमें उसको भी एक्नॉलेज करना होगा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। और अवेयरनेस वही रखनी है कि अब हम श्री गणेश जी पर फोकस कर रहे हैं। श्री गणेश जी तुम कहाँ हो, हमारे अंदर हो, मूलाधार में हो, कैसे हो, कहाँ हो, क्या अनुभव दे रहे हो हमें, हम इस पे फोकस कर रहे हैं। और फिर हमारे मन में कैसा आ रहा है, हमारे हृदय में कैसा आ रहा है, ये चीज जागृति के साथ महसूस करनी है। ठीक, चलिए। माँ आदि शक्ति से कनेक्ट होते हैं सहस्त्रार पर। अब हम देवताओं से होंगे, अब चक्रों से नहीं होंगे। और अब माँ जगदम्बा के साथ जुड़ते हैं। हमारी चेतना, अब हमारी चेतना माँ जगदम्बा और माँ आदि शक्ति से जुड़ी है। महसूस करेंगे। दोनों महादेवियों का योग हमारे चित्त और चेतना के माध्यम से घटित हो रहा है। बड़े प्रेम के साथ अब हम अपने मूलाधार में स्थित श्री गणेश जी के पास जा रहे हैं। अपनी चेतना को हम श्री गणेश जी के साथ जोड़ने जा रहे हैं और भाव श्री गणेश जी के लिए, हे गणपति, आप मेरे भीतर उपस्थित हैं। अपना आभास कराएं, अपना प्रेम प्रदान करें, हमारे हृदय के प्रेम को ग्रहण करें और प्रति उत्तर में हमको कुछ ना कुछ अनुभूति प्रदान करें। हे श्री गणेश, आपको कोटि कोटि नमन। इस भाव के साथ पूर्ण श्रद्धा, प्रेम,
क्या महसूस किया सिस्टम में? जी बहुत ही सुंदर मूलाधार से सहस्त्रार क्रॉस करता हुआ है वो। और ऐसा क्योंकि मैं हमेशा माँ के श्री चरण फील करती हूँ मूलाधार पे, तो आज जो फील किया वो जैसे वाइब्रेशन के सफेद से कुछ गणेश रूप में। बढ़िया। और हमारा यंत्र में क्या आ रहे थे रिस्पॉन्सेस? पूरा अंदर से बाहर तक वो आपके बहन कविता बहन? हर तीनों तीनों सहस्त्रार पे खिंचाव बहुत तेज, और मूलाधार जैसे जो चक्र है हमारा वो हमको महसूस हो रहा था, महसूस हो रहा था ऐसे मतलब जैसे देख रहे हैं हम। जो भाव हमें श्री गणेश जी के लिए हमारे अंदर उत्पन्न हुए थे, फीलिंग्स, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने। वेरी गुड। और किसी को कोई मूलाधार पे श्री गणेश जी का? चलिए अब सेकंड। अब सेकंड चक्र के लिए हम करते हैं अटेंशन। हमारा प्रक्रिया वही रहेगी, सहस्त्रार, सेंट्रल हार्ट, इन दोनों स्थानों की महादेवियों के संपर्क में रहते हुए अपनी चेतना को हम जोड़ेंगे मां सरस्वती और ब्रह्मा जी से। पूरा फोकस इन दोनों के ऊपर। और साथ में हम ये भी महसूस करेंगे कि ये शक्तियां हमें कोई संदेशा तो नहीं दे रही, हमारे हृदय में कोई भाव तो नहीं दे रही, कोई प्रेरणा तो नहीं दे रही। इस पे भी हम अलर्ट होकर फोकस करेंगे 2-3 मिनट के लिए। दोनों में क्या अंतर देखा? किस प्रकार से अंतर महसूस हुआ हमें? कोई बताए? जब हम स्टार्ट किए तो पहले मुझे स्वादिष्टान पर रोटेशन चक्र की फील हुई और एट द सेम टाइम सहस्त्रार पर भी। ठीक। उसके बाद क्या फील हुआ, जैसे कोई सहस्त्रार से कोई चीज़ पोर कर रहा है, जैसे हम कुछ गड़वी को उल्टाते हैं, वो चीज़ मेरे अंदर आ रही है और वो पूरा मतलब पूरी बॉडी में फैल रहा था। और उसके बाद स्वादिष्टान के जो बाद में पूछा, उसमें सारा मतलब ठंडक वाइब्रेशंस ऐसे था मुझे। यानी कि दोनों जगह फोकस करने पे डिफरेंस महसूस हुआ, हाँ जी। अलग अलग अनुभूति हुई। तो इससे ये चीज समझ में आती है हमें कि एक तो हम फोकस करते हैं उस पर्टिकुलर चक्र पे, जो उस वक्त उसकी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी है वो अलग तरीके से महसूस होगी। लेकिन जब हम उस निराकार शक्ति से जुड़ते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आपका ध्यान एकदम से स्ट्रांग हो गया। अंदर जब तक था हमारा स्वादिष्टान चक्र में तो इतना स्ट्रांग मेडिटेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही निराकार में आए सहस्त्रार में और ज्यादा खिंचाव बढ़ना शुरू हो गया। कारण क्या है? जैसे ही हमारा चित्त निराकार शक्ति पे गया, सरस्वती ब्रह्मा की, तो तुरंत उन्होंने भीतर में आना प्रारंभ कर दिया और पर्टिकुलर चक्र को नॉरिशमेंट देना शुरू किया। उस चक्र में भी एनर्जी बढ़ गई होगी बहुत। सहस्त्रार, हार्ट और अंतरिक्ष की निराकार शक्तियां और हमारा स्वादिष्टान चक्र, अब इनको 4 चीजें अलाइन हुई। आम स्थिति में जो हमारे चक्रों में अनुभूति हम करते हैं चित्त डालकर,
तो चक्र के मैकेनिज्म पे फर्क पड़ता है इसका, और खाली हम उसी पर्टिकुलर जगह पे महसूस करते हैं। लेकिन जब हमने देवी देवताओं पे फोकस किया हुआ है, उनके ऊपर फोकस किया हुआ है, तो उसमें एक चीज एडिशन और हो रही है। आपने अगर हृदय में महसूस किया हो कि आपके अंदर प्रेम में थोड़ा इजाफा हो गया, हाँ। एकदम से एक वात्सल्य या प्रेम जैसी चीज अनुभूति हमारे अंदर घटित हुई, यानी कि अब उनके हम कांटेक्ट में आए, उनका प्रेम हमें मिला, हमारा प्रेम उन्हें मिला, एक इंटरेक्शन हुआ प्रेम का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अब तीसरे चक्र पे आना है। ठीक है, यानी कि नाभि चक्र। फिर हम कनेक्ट करेंगे सहस्त्रार सेंट्रल हार्ट से, दोनों महादेवियों से। और नाभि के जो डेटी हैं श्री लक्ष्मी विष्णु, उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। नाभि में चित रखते हुए, श्री लक्ष्मी विष्णु के साथ इंटरैक्ट करते हुए नाभि में स्थित महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, किस प्रकार का घटनाक्रम हमारे अंदर घटित हो रहा है, कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से ऊर्जा महसूस हो रही है। अब हम अपनी चेतना को ले जा रहे हैं अंतरिक्ष में स्थित उनकी निराकार शक्तियों पर। हमारी चेतना श्री लक्ष्मी विष्णु की निराकार शक्तियों के साथ होगी और हमारा चित्त हमारी नाभि में होगा और बीच में कनेक्टिविटी रहेगी सहस्त्रार सेंट्रल हार्ट की, यानी कि 4 पॉइंट कनेक्टिविटी। निराकार शक्तियां, हमारा सहस्त्रार, हमारा मध्य हृदय और हमारी नाभि।
डिफरेंस महसूस कर सकते हैं कि केवल नाभि में फोकस करने से ऊर्जा किस प्रकार से महसूस हो रही थी और अब किस प्रकार से हमारे अंदर घटना घटित हो रही है ऊर्जा की। अब इसी कड़ी में हम चौथे चक्र पे आएंगे। चौथे चक्र की जो मालकिन है साक्षात माँ जगदम्बा, उनके साथ हम इंटरैक्ट करेंगे सहस्त्रार की कनेक्टिविटी के साथ। अब अपनी चेतना को हम फिर अंतरिक्ष में रखते हैं और माँ जगदम्बे की निराकार शक्ति को अपनी चेतना के साथ अनुभव करेंगे। अंतरिक्ष में और कनेक्टिविटी रहेगी अंतरिक्ष, सहस्त्रार और मध्य हृदय। अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, यानी विशुद्धि पर। सहस्त्रार से विशुद्धि को कनेक्टेड रखेंगे, साथ में मध्य हृदय को भी कनेक्टेड रखेंगे और श्री कृष्ण जी के साथ इंटरैक्ट करेंगे जो राधा जी के साथ हमारे कंठ में विराजे हैं।
अब पुनः वही प्रोसेस अंतरिक्ष में श्री राधा कृष्ण की शक्ति के साथ हम अपनी चेतना को जोड़ेंगे। कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, सहस्त्रार, विशुद्धि और सेंट्रल हार्ट। मेन फोकस विशुद्धि और अंतरिक्ष के बीच में रहेगा। और इसके बाद आज्ञा पे फोकस करते हैं, सेंट्रल आज्ञा। और इसके जो अधिष्ठा है साक्षात मैरी जीसस। बड़े अपनेपन, बड़े प्रेम के साथ उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, फोकस करेंगे उन पर और सहस्त्रार से कनेक्टेड रखेंगे। और अंतिम चक्र हमारे देह के भीतर स्थित सूक्ष्म यंत्र का सहस्त्रार
सहस्त्रार की स्वामिनी के साथ हम इंटरैक्ट करेंगे अपनी चेतना के साथ और मध्य हृदय को जोड़े रखेंगे इस भाव में कि सहस्त्रार स्वामिनी के साथ जब हमारी चेतना जुड़ी है तो हमारे मध्य हृदय में आसीन माँ जगदम्बा कैसा अनुभव दे रही हैं हमें। हमको अपने साधारण जीवन में ये दोनों स्थिति सदा मेंटेन करनी है कि हमारी चेतना इन दोनों महादेवियों से सदा जुड़ी रहे या जुड़ी है। सहस्त्रार पर स्थित 1000 सहजियों में शामिल होने के लिए हमें इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा, यानी सहस्त्रार स्वामिनी और हृदय स्वामिनी के संपर्क में निरंतर रहना होगा। और अब हम चित्त ले जाएंगे, अपनी चेतना को ले जाएंगे हम इस अंतरिक्ष से परे, सृष्टि के उद्गम कर्ता मां आदि शक्ति के रहने के स्थान पर, द एबोर्ड ऑफ मां आदि शक्ति। श्री परमेश्वरी पराशक्ति ब्रह्मांड के पार रहने वाली परमेश्वरी मां आदि शक्ति का स्थान सहस्त्रार से जोड़े रखेंगे दोनों स्थानों को, मध्य हृदय परमेश्वरी का स्थान और सहस्त्रार। हृदय स्वामिनी अवतरित आदि शक्ति सहस्त्रार पर और परम शक्ति
परमेश्वरी डिफरेंस महसूस करेंगे कि जब हमारी चेतना केवल सहस्त्रार पर होती है तो कैसा महसूस करा था हमने, और अब माँ आदि शक्ति के रिहाइश के स्थान पर जब हमने चेतना रखी, चेतना को साथ जोड़ा, तो हम कैसा महसूस कर रहे हैं। अब बताइए कैसे अनुभव हुए अगले नाभि के बाद के 4 चक्रों के। ये नाभि में वैक्यूम मुझे फील हो रहा था, उसका क्या मतलब होता है? वाह वाह, मिठाई बांट दीजिए तुरंत। बताइए। वैक्यूम फील होने का मतलब है कि आत्मज्ञान के जागृत होने की शुरुआत हो गई। भैया इसकी मुझे ना समझ नहीं आ रही थी अंदर क्या हो रहा है, तो मैंने आत्मा पे चित करके पूछा, तो अंदर से जैसे शिव्यांश बोल रहे कि ये तुम्हारे अंदर वैक्यूम बहुत बन रहा है। वैक्यूम बहुत बन रहा है, वैक्यूम पैदा हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे क्या अंदर महसूस हो रहा है। वैक्यूम कब बनता है? जब एनर्जी का सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो जो चक्र है उस ऊर्जा को ग्रहण करने जब योग्य हो जाते हैं, जब वो कैपेबल हो जाते हैं कि उस डिवाइन एनर्जी को, निराकार शक्ति को ग्रहण करें, तब ये वैक्यूम बनता है। और वैक्यूम इस बात का साइन है कि अब शक्तियां हमारे भीतर में प्रवेश करेंगी, निराकार शक्तियां। जैसे उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ, मोनो ब्लॉक पानी का पंप होता है जो टैप में लगाया जाता है। पहले पंप चलता है, वैक्यूम बनता है, उसके बाद जल आता है। कोई भी मोटर पानी खींचने वाली सबसे पहले वैक्यूम बनाती है, उसके बाद जल आता है। तो ये जो पुलिंग सेंसेशन है, खिंचा, वो एक वैक्यूम है एक प्रकार का। सेंट्रल हार्ट में तो स्पष्ट महसूस कर लेते हैं हम, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ही वैक्यूम बनाने की है, क्योंकि ये अनेकों चक्रों को ऊर्जा देने वाला है और बहुत सारी ऊर्जा इसे शस्त्रार से या अंतरिक्ष से या सोर्स से लेनी है। तो सबसे ज्यादा वैक्यूम हमारे सेंट्रल हार्ट में बनता है। लेकिन बाकी सारी चक्रों में भी वैक्यूम बनता है जब वहां पर निराकार शक्तियां पदार्पण करती हैं। ये बड़ी सुंदर घटना है।
सेम फीलिंग मेरी नाभि में हुई, पर मेरी नाभि में उसके साथ ऐसा लग रहा था जाने कितनी धाराएं यूं बह रही हूं, जैसे नाभि में ही आदि गुरुओं का सूक्ष्म अस्तित्व है। 10 आदि गुरुओं का श्रीमाता जी ने बताया है। तो ये जो धाराएं हैं वो आदि गुरुओं की धाराएं एक तरीके से सूक्ष्म रूप में आपके अंदर घटित हुई। और हार्ट का तो ये हाल था, सेंटर हार्ट का। मतलब 3 जनों को लगभग एक से अनुभव हुए हैं। वेरी गुड। और सेंटर हार्ट तो बिल्कुल ऐसे भर गया था कि हाँ, सेंट्रल हार्ट तो बस मजे में ही रहता है, भैया, जब भरा पड़ा है, आपका ना मतलब abort वैक्यूम ही obsess- वैक्यूम। तो आप अबोर्ड गए थे, पर मुझे पता क्या फील हो रहा था कि जो हम सस कमल की पिक देखते ना श्री माता जी की, मुझे वो चीज़ फील हो रही थी कि वो चीज़ बिल्कुल, और वो ह्यूज होता ऊपर को बहुत ह्यूज जा रहा था। देखिए, वो फील हो रहा था। कुछ भी अनुभूति हो सकती है, लेकिन उस अनुभूति के रिजल्ट क्या है कि हम आनंदित होते हैं। आनंदित, बिल्कुल। ये कॉमन फिनोमिना, कॉमन फैक्टर हम सबके बीच में है कि हम जो भी अटेंशन से हो रहा है या कर रहे हैं, उसका परिणाम हमारे आनंद के रूप में आ रहा है। अब नाभि में वैक्यूम इसलिए भी आ रहा है, नाश्ता मांग रहा है, वो तैयार है। नाभि के देवी देवता कह रहे हैं खुद तो खाते हो, हमें कुछ नहीं खिलाते, अब हमारे देवताओं को भी खिलाना होगा। अब वो तैयार है ना? जागृत है। ठीक है। तैयार। अब फिर ब्रेकफास्ट के बाद आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे के बाद फिर हम इसमें रिज्यूम करेंगे। और अब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, बता देते हैं, प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा का जो हिस्सा रह गया है, अब उस नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे। ठीक है? क्या महसूस करा, कैसा लगा? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो रहा था सहस्त्रार मध्य अंतरिक्ष। ब्यूटीफुल। इसीलिए तो श्रीमाता ने यहाँ जोड़ा है हम सबको, बड़े अलग-अलग एक्सपीरियंस कि जो इस तरीके की चीजें चाहने वाले साधक हैं, वही तो जुड़े हैं। मिताली भी बोल लेना। हाँ, मिताली बोलिए। पता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमें बड़ा सुनकर सबका अच्छा हमारी नॉलेज बढ़ती है, नहीं टैली होती है। टैली होती है, ये तो हमेशा कहते हैं जब भी हम बात करते हैं। टैली होती है, अनुभूतियाँ टैली होती है। माँ के लेक्चर से भी टैली होते हैं हमारे लोग। हाँ बेटा बोल। मुझे सिंपली बस बहुत यूनिफाइड फील हुआ। मतलब लाइक मैं बहुत सारे, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स में इंसान फैला हुआ होता है, बट लाइक वो सब गैदर हो के सब यूनिफाइड हो रहा था थ्रू आउट। मेरे को बस एक यही एक्सपीरियंस हुआ। बात बहुत सुंदर। और किसी को अनुभव हुआ? अगर सहस्त्रार पर ध्यान केंद्रित करने की फीलिंग और उद्गम फीलिंग करने में बहुत डिफरेंस है ना। जैसे ही हम सोर्स की तरफ जाते हैं, सहस्त्रार पे इतना खिंचाव बढ़ जाता है, इस कदर खिंचाव बढ़ता है, और एकदम ऐसा लगा कि हार्ट तक हाँ। एकदम झंझनाहट शुरू हो गई। अभी एक याद आ गया मेरे को अंदर से, अभी भी इस चित्र में श्रीमाता ने डाला, भाई अनहद का अनुभव करेंगे। किसका? अनहद, अनहद चक्र कैसे महसूस कराएगा। अनहद बाजे, एक है ना, शून्य शिखर पर जाए के बिरला देखे कोई, कबीरदास जी का दोहा है। अनहद का बाजा बजे और झिलमिल झिलमिल होए। अब वो तो वैसे स्पॉन्टेनियस घटना है, सडनली अपने आप होती है, पर एक विधि श्रीमाता जी ने खुजवा दी। खुजवा दी मतलब खोज हो गई उसकी अचानक ही, कि भाई इस अनहद को और ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे फील करें, इस अनहद के, इस हृदय चक्र के वैक्यूम को और कैसे बढ़ाएं, हाउ टू एनहेंस दिस वैक्यूम ऑफ आवर सेंट्रल हार्ट। ये अंदर से उन्होंने प्रैक्टिस कराई, उसके परिणाम भी बहुत खूबसूरत आए। उसका लाभ क्या हुआ? जिन लोगों को कंसंट्रेशन नहीं लगता था, ध्यान में ध्यान नहीं लगता था, जिनको डर लगता था, शंकाएं रहती थी, उसका सारा समाधान इस हृदय चक्र से हुआ। अभी नेक्स्ट सेशन में ये चीज करेंगे। अभी अभी आया याद दिला देना, कहीं भूल जाओ। अगर मैं बाई चांस विषय दूसरा आ जाए, क्योंकि पता नहीं होता, शुरुआत जब हुई है तो वहां पे उस वाली रिक्वायरमेंट है तो वही आएगी। हाँ, साक्षात श्री अन्नपूर्णा
श्री आदिशक्ति माता की, श्री निर्मला देवी नमो नमः। एक विधि और बताता हूँ बिना मंत्र के अन्नपूर्णा के साथ माँ के जुड़ने की। जो भी खाद्य पदार्थ हैं, एक अजीब सी बात बोलने जा रहा हूँ, जो भी खाने के पदार्थ हम तैयार करके अर्पण करने जा रहे हैं उसमें अपनी चेतना को घुसा दो, बिल्कुल पेनिट्रेट कर जाए, उसके अंदर अंदर उतर जाए जो भी भोजन है, और अपने सहस्त्रार और हार्ट की एनर्जी को उसको सप्लाई करें खाने के अंदर, जो भी कटोरा सब्जी वगैरह वटेवर। तो आप हैरान होंगे कि वो बनी हुई सब्जियां भी रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगी एनर्जी का। प्रैक्टिकली करके देखिएगा, एनर्जी के फॉर्म में बढ़ जाएगी एनर्जी। जैसे हमने खाने पे अभी भी डाली, अभी सब लोग का टेंशन, खाने पे टेंशन डालेंगे, पूरा फोकस, और अपने हार्ट और सहस्त्रार की एनर्जी उसमें फ्लो करेंगे खाने में। ठीक है, ध्यान पूरा एकाग्र होकर। अब ये देखिए, सहस्त्रार पे एनर्जी बढ़ने लगी, हार्ट में भी एनर्जी बढ़ने लगी, यानी कि माँ अन्नपूर्णा ने ग्रहण किया और प्रसाद बना के हमें फिर वापस किया। ये प्रोसेस पूरा हो गया। कितने सेकंड लगे? हाँ, अब जैसे बहुत से सहजी आते हैं, खाना खाते हैं यूं कर लेते हैं। तो कई बार हम ऐसी गैदरिंग में होते हैं जो सेहत से जुड़े लोग नहीं, तो उनको बड़ा स्ट्रेंज लगता है, भाई कर क्या रहे हैं, क्या हमने कुछ गड़बड़ कर दी जो उसको ठीक कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। तो बड़ा उनको इंफीरियर फील होता है कि भाई हमारे खाने को खराब खाना है हमारा, उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया कर रहे हैं।